नमस्कार साथियों। आज हम पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखो। विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है। यहां पर आपको विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम बताना है ना। चलो देखो इधर। तो ऐसा करते हैं, हम इनको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो इनकी स्थिति इसी प्रकार से। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान हेलोजन तक बढ़ता है। तो ऑर्डर ये बन जाएगा। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? फ्लोरीन की, है ना। चलो अब ऑर्डर में आप देखो। तो यहां पर आप देखो, पहले वाले ऑर्डर में फ्लोरीन की नाइट्रोजन से ज्यादा बता रहा, सही। फिर उसके बाद देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा किसकी बता रहा? ऑक्सीजन की। तो ये भी सही है। और फिर आप देखो, ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा किसकी बता रहा है? ऑक्सीजन की। तो सही वाला आंसर कौन सा है इसमें? ए वाला, है ना। चलो अगला देखो। इसमें बोल रहा है, देखो ऑक्साइड दिए हुए हैं और इनको आपको अम्लीय शक्ति के क्रम, अम्लीयता के क्रम में आपको जमाना है ना। तो पहले हम ऐसा करते हैं, पीरियोडिक टेबल में इनको लेफ्ट से राइट हम जमाते हैं, है ना। चलो इधर देखो। तो Al2O3 एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद SiO2, फिर इसके बाद P2O3 और सबसे इधर आ जाएगा SO2। तो यहां पर आप देखो, हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चल रहे हैं। लेफ्ट टू राइट। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप लेफ्ट से राइट चलते हो तो ऑक्साइड की जो अम्लीयता है वो बढ़ती है ना। तो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? SO2। तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो अब इसमें आप बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसमें देखो, डी वाला मैच हो रहा है। ये आप देखो, सबसे ज्यादा अम्लीय SO2 और सबसे कम Al2O3। तो आंसर आ जाएगा डी वाला। चलो अगला देखो। चलो इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। हमको यहाँ पर उदासीन वाला ऑक्साइड बताना है। चलो देखो। तो मैंने आपको न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड में मैंने आपको 4 ऑक्साइड बताए थे, है ना। एक तो अपन ने पढ़ा था CO, दूसरा पढ़ा था N2O, तीसरा पढ़ा था NO और चौथा पढ़ा था H2O, है ना। तो बताओ उदासीन पूछ रहा है। तो इसमें आप देखो उदासीन कौन सा है? CO। चलो बाकी यदि हम इनकी बात करें तो एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखो इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड दो है। एक तो SnO2, ये वाला एम्फोटेरिक है, और एक ZnO, ये भी एम्फोटेरिक है ना। और ये वाला जो ऑक्साइड है ये अम्लीय ऑक्साइड है ना।
तो एसिडिक ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, SiO2, है ना। चलो समझ में आया क्वेश्चन। अगला देखो, यहां पर बोल रहा है परिवर्ती संयोजकता प्रायः प्रदर्शित की जाती है। तो ध्यान रखना, परिवर्ती जो संयोजकता है वो संक्रमण तत्वों के द्वारा दर्शाई जाती है। संक्रमण तत्व हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को। संक्रमण तत्व किनको बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ए वाला, संक्रमण तत्वों द्वारा। चलो अगला देखो, निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारी है। तो यहां पर हमको सबसे ज्यादा क्षारी वाला बताना है। तो आप क्या करो, लेफ्ट से राइट जमा लो। पीरियोडिक टेबल में जैसी एलिमेंट की व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग आप ऑक्साइड को लेफ्ट से राइट जमाओ। तो यहां पर आप देखो Na2O, फिर इसके बाद आ जाएगा Al2O3, इसके बाद आ जाएगा SiO2 और इसके बाद आ जाएगा SO3। अब यहां पर आप देखो, मैंने आपको बताया है कि भाई जब आप लेफ्ट से राइट आते हो, लेफ्ट से राइट जब आप आते हो तो लेफ्ट से राइट आने पर अम्लता बढ़ती है, अम्लता बढ़ती है। तो इधर देखो, लेफ्ट टू राइट, तो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, है ना। और यदि हम बेसिक नेचर की बात करें, बेसिक नेचर, तो भाई जो बेसिक नेचर है वो कम होता है, क्योंकि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। तो बेसिक नेचर कम होगा और हमको क्या बताना है, सर्वाधिक क्षारी। अब भाई बेसिक नेचर कम हो रहा है इधर आने पर, मतलब सबसे ज्यादा क्षारी कौन है, Na2O है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा क्रम ऑक्साइडों की अम्लता का सही घटता हुआ क्रम है। यहां पर हमको अम्लता का घटता हुआ क्रम बताना है। तो यहां भी आप लेफ्ट से राइट में जमा लो। तो आप देखो Li2O, फिर उसके बाद BeO, B2O3, चलो इसके बाद CO2 और CO2 के बाद N2O3। चलो अब यहां पर आप देखो, मैंने आपको बताया कि भाई जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो अम्लता बढ़ेगी, है ना। लेफ्ट टू राइट, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो अम्लता का ऑर्डर ये बन जाएगा। सबसे ज्यादा अम्ली कौन है, N2O3। पर यहां पर आप देखो, हमको बताना है घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम बताना है, घटता। जब आपसे घटता हुआ क्रम पूछे तो आपको पहले सबसे ज्यादा वाला बताना है और बाद में सबसे कम वाला। तो एक काम करो, इस ऑर्डर को पलट दो। तो N2O3, इससे कम अम्ली CO2, इससे कम अम्ली B2O3, इससे कम अम्ली
BeO, और इससे कम अम्लीय हो जाएगा Li2O। तो ये अपना घटता हुआ क्रम हो गया। आप देखो, इसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा और इसकी अम्लीयता सबसे कम, तो ये घटता हुआ ऑर्डर हो गया। बताओ कौन सा मैच हो रहा है? तो इसमें आप देखो ये बी वाला मैच हो रहा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? बी वाला। अगला देखो, यहां पे बोल रहा है कैल्शियम के संयोजी कोष में होते हैं। तो भाई यहां पर आपको कैल्शियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। चलो इधर देखो, मैंने आपको बताया था वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है मैंने आपको बताया था भाई ग्रुप नंबर के बराबर होती है। ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर आपको ए वाली सीरीज का देखना है। कौन सा देखना है? यहाँ पर ए वाली सीरीज का। यहाँ पर अपन लिख देते हैं ए सीरीज। चलो, तो मेरे को ये बताओ, या तो आप वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन या आउटर सेल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, है ना, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, तो यहां पर आप देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम और ये रहा कैल्शियम। तो भाई कैल्शियम कौन से ग्रुप का है? सेकंड ए का है। कौन से ग्रुप का है? सेकंड ए। चलो, तो भाई सेकंड ग्रुप में आप कोई सा भी एलिमेंट देखोगे तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ग्रुप नंबर के बराबर है। तो कितनी होगी? 2। बताओ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये डी वाला। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। आउटर सेल बोल दो, या फिर आप इसी को संयोजी कोष भी बोल सकते हो, है ना, संयोजी कोष या संयोजी सेल बोल सकते हो। चलो अगला देखो, निम्न में से किस गैस के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो यहां पर आप देखो अपने को अक्री गैस दी हुई है। चलो इधर देखो, और मैंने आपको बताया था कि अक्री गैस का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP6 ये होता है। पर मैंने आपको बताया था कि भाई जो हीलियम होता है, हीलियम अपवाद है इसका, तो इस वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सारी इनर्ट गैस आ जाएगी, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, और भी आगे तक आप चले जाओ। पर मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो हीलियम होता है, हीलियम का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो इसका 1s2 होता है। तो भाई आप देखो इसके पास एक ही सेल होती है, इसके पास सेल कितनी होती है? एक, है ना। तो आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? डी वाला, है ना। बाकी सब में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो आप 6 और 2 ये 8, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी व्यवस्था परमाणु स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ ऋणात्मक चिन्ह के साथ, है ना, के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? चलो इधर देखो, तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है ना। तो मेरे को बताओ मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, इसी प्रकार से फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। और मैंने आपको बताया था
कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको उल्टा n बनाना है। क्या बनाना है? उल्टा n। तो आप देखो तो ये ऑर्डर बनेगा। चलो, मैंने आपको बताया था इसके लिए मोर होता है, सॉरी मोर नहीं, लेस। तो इसके लिए मान कैसा रहेगा? लेस। और क्लोरीन के लिए मोर। तो बताओ ऑर्डर यदि हम बनाएं तो आप देखो, सबसे कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर, सल्फर से ज़्यादा फ्लोरीन, और फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन। तो ये हमारा ऑर्डर बन जाएगा। चलो मैच करो कौन सा आ रहा है। बी वाला ऑप्शन देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? बी वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं के प्रथम आयनन विभव का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः मान है। मतलब यहां पर आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए आयनन विभव का मान बताना है, वैल्यू दे रखी है। चलो अब इधर देखो, नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो ये रहा नाइट्रोजन, है ना, और इधर हम ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप लेफ्ट से राइट आते हो तो आयनन विभव का जो मान है वो बढ़ता है, पर इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अपन देखें तो ये अपवाद वाला केस है ना। तो इधर आप देखो, चलो इसके लिए मेरे को आप नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बताओ। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। चलो ऑक्सीजन का बताओ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। चलो, और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अब एक काम करो, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो यहां पर आप देखो 1s2, 2s2 और 2p3, ये हो गया। चलो यहां पर आप देखो 1s2, 2s2 और 2p4। तो यहां पर आप देखो ये 2p की यदि हम बात करें तो 2p हाफ फिल्ड है, जबकि यहां पर आप देखोगे चलो 3 इलेक्ट्रॉन है पी में, तो 1 2 3, और यहां पर कितने? 4। तो 1 2 3 4। तो यहां पर आप देखो नाइट्रोजन में कंडीशन क्या बन रही है? हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड के कारण नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। और ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ऊर्जा आपको ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। ऊर्जा ज्यादा खर्च कर रहे हो मतलब आयनन विभव ज्यादा होगा। चलो तो ये ऑर्डर बन जाएगा भाई, आईपी ज्यादा किसका? नाइट्रोजन का। तो यहां पर जो मान दिया हुआ है उसमें ज्यादा वाला मान किसका होगा? नाइट्रोजन का, और कम वाला ऑक्सीजन का। और अपने को क्रम में बताना है तो पहले नाइट्रोजन का और बाद में ऑक्सीजन का। तो बताओ ज्यादा ज्यादा पहला पहला वाला मान कौन सा बताना आपको? ज्यादा, और दूसरा वाला कम। तो इसमें आप देखो आंसर कौन सा आ जाएगा? ए वाला।
इसमें आप देखो पहले वाला कम बता रहा, बाद वाला ज़्यादा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें आप देखो दोनों का समान बता रहा, तो समान नहीं आएगा। इसमें भी आप देखो दोनों का समान बता रहा, और इसमें आप देखो नाइट्रोजन लिखा हुआ पहले और बाद में ऑक्सीजन, तो पहले आपको नाइट्रोजन का बताना, बाद में ऑक्सीजन, क्रमशः बोल रहा ना, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, तो ये आप देखो मान ज़्यादा है और ये वाला कम है। समझ में आया इतना? चलो, तो ये अपने पीरियोडिक टेबल के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, है ना। तो यहाँ पर अपना ये जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले वीडियो से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।